नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना देव सर फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल SR क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आए हैं सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर को लेकर, और अगर हम सीक्वेंस वाइज बात करें तो चैप्टर नंबर 6 को लेकर, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, यानी कि भक्ति सूफी ट्रेडिशन। भक्ति सूफी ट्रेडिशन में हमको किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे कहूंगा, पिछले चैप्टर्स की और पॉलिटिकल की पूरी दोनों बुकों की सीरीज आ चुकी है, आप जाकर उसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया है। आइए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए अपने 6 चैप्टर को, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में। आपको इस चैप्टर में बोर्ड के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक से चर्चा करते हैं, जिसका शुरू होता है भक्ति से। भक्ति परंपराओं के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। भक्ति की परंपराएं क्या रही हैं और भक्ति के प्रकार क्या रहे हैं, दो चीजें आपको पढ़नी चाहिए। तो भक्ति की परंपराएं की अगर हम बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, तो एक ग्रेट परंपरा है, ग्रेट ट्रेडिशन है, एक लोकल ट्रेडिशन है, यानी कि लघु परंपरा है। तो दोनों के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिसको हिंदी में महान परंपरा और लघु परंपरा कहा जाता है। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए प्रकार के बारे में। भक्ति के 2 प्रकार होते हैं, निर्गुण और सगुण। इन दोनों के बारे में आपको पढ़कर जाना चाहिए। तो हम इसी परंपराओं में संतों के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 प्रकार के संत हुए। तमिलनाडु में, हमारे भारत दक्षिण भारत में नई परंपराएं शुरू हुई, जिसमें अलवार और नयनार संत हुए। अलवार संत वो जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और नयनार संत वो जो भगवान शिव की आराधना करते हैं। इन दोनों संतों के बारे में पढ़िएगा। इन दोनों संतों के बारे में पढ़ने से ज्यादा फोकस आप रखिएगा महिला संतों के बारे में, क्योंकि अक्सर एग्जाम में महिलाओं संतों के बारे में ज्यादा पूछा जाता है और बच्चे इस टॉपिक को मिस कर देते हैं और वो सिर्फ मेन संतों के बारे में पढ़कर चले जाते हैं। उसके अलावा ये परंपरा तमिलनाडु में शुरू हुई, लेकिन कर्नाटक में एक और परंपरा शुरू हुई, जिस परंपरा को वीर शैव परंपरा कहा जाता है। इसको लिंगायत समुदाय में बासावन्ना जी ने शुरू की थी। इसके बारे में भी आप जरूर पढ़कर जाइएगा। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी मिस मत करिएगा। अगर आप भक्ति वाले टॉपिक में इतनी चीजें पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके अलावा अगर हम सूफी की तरफ चलें तो सूफी में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस 2-4 चीजें पढ़नी है। जैसे कि आपको पढ़ना है खानका और सिलसिला के बारे में। खानका और सिलसिला के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें भी मेनली आप चिश्तियों के बारे में जरूर पढ़िएगा, जिनकी परंपराएं सालों साल तक चली आ रही हैं और उनके लोग आगे इस परंपराओं को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल अगर दूं, इनमें हमें पढ़ना चाहिए। जैसे आप समझ लीजिए, जो दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह है या अजमेर में अजमेर शरीफ दरगाह है, इन दरगाहों के बारे में बेसिकली ये परंपराएं शुरू हुई, तो इसको सूफी परंपरा कहा जाता है। तो सूफी परंपरा में से आपको इतना ही पढ़ना है। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो नई भक्ति परंपराएं शुरू की गई, और नई भक्ति परंपराओं में सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो हमारे सिख गुरु नानक देव जी का नाम आता है। इसमें आप इनके बारे में पढ़िएगा और सिख धर्म के बारे में पढ़िएगा। एक नई पद्धति शुरू की गई, नई भक्ति की एक परंपरा शुरू की गई, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इस परंपरा में 10 गुरु हुए। 10 गुरु के बारे में थोड़ा थोड़ा आपके एग्जाम में, जब एनसीईआरटी में जो दे रखा है आप उसको पढ़कर जाइएगा। अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड ही आपसे पूछने वाले हैं। क्योंकि अगर हम 10 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत कुछ है जानने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बलिदान, बहुत त्याग और बहुत सारी चीजें लोगों को सिखाई हैं। तो हम उनके चरित्र को पूरा तो पढ़ने में समर्थ नहीं है अभी हम, लेकिन अभी हमें एग्जाम की अगर तैयारी करनी है तो हमें अपने बुक से ही, जो हमें हमारी बुक में थोड़ा बहुत दे रखा है, उसके बारे में पढ़कर जाना चाहिए। दूसरा टॉपिक इसमें आपको पढ़ना चाहिए मीराबाई के बारे में, जिन्होंने भक्ति की एक ऐसी पराकाष्ठा पार की जिससे आज तक उनका उदाहरण दिया जाता है। तो मीराबाई के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। मीराबाई ने भक्ति की एक अलग अलग जगाई, जिसको पढ़कर आप जरूर जाइएगा। तो उसके बाद लास्ट में आप कबीरदास की कबीर बानियों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। हालांकि कबीरदास जी के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम है तो हम 1% भी चांस नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए आप कबीरदास जी के बारे में भी जरूर जानिएगा। मैं जानता हूं वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है,
हर बार की वीडियो की तरह छोटी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें टॉपिक ज्यादा है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टॉपिक्स आपको पढ़कर जाने चाहिए। आशा करता हूं ये सब चीजें आप गौर करेंगे, पढ़ेंगे और आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।